जी हाँ, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, निफ्टी नहीं रुकेगा। मेरे पिछले कम से कम 20 वीडियोस आप देख लीजिए जो मैं वीकली डालता हूँ। सभी में मैं आपको बोल रहा था रेगुलरली मार्केट में तेजी है और मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वेलकम टू आईएफ इन्वेस्टिंग, दिस इज मनीष खंडेलवाल। आई एम प्रेजेंटिंग द धमाकेदार स्टॉक्स फॉर द होल वीक स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, राइट। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है, चाहे हम इंडेक्स के बारे में बात करें, चाहे हम किसी भी स्टॉक्स के बारे में बात करें। हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत है उसके बारे में आप समझें। और अगर आप प्रॉपर्ली चार्ट रीडिंग सीख गए तो आपको यकीन मानिए कि कभी भी किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑप्शन डेटा या और कोई फंडामेंटल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस में ही सब कुछ होता है और प्राइस से चार्ट बनता है, राइट। चार्ट के अनुसार लोग कहते हैं कि ऑप्शन डेटा जो है वो बहुत एडवांस होता है। सबसे पहले हमें मार्केट में वही एक डेटा है जो इन्फॉर्म करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या कोई भी स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उससे भी पहले एक पार्ट है। जी हाँ, उससे भी पहले एक पार्ट है और वो मजबूत पार्ट है चार्ट। जब चार्ट पे बाइंग लेवल्स आते हैं तो ऑप्शन डेटा कितने भी माइनस हो, उस लेवल के आसपास आते 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 वो भी बाइंग शो करने लग जाएंगे। तो ऑप्शन डेटा को भी चेंज होना पड़ेगा चार्ट के अकॉर्डिंग, तो चार्ट इतने मजबूत होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि चार्ट और चार्ट रीडिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किल सीख लीजिए। आप यकीन मानिए, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी निफ्टी ये काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, आई एम सॉरी, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है। येलो कलर का फ्लैग, फ्लैग ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ऊपर की तरफ मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, इस क्रम में हम चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट करते हैं, यहाँ राउंडिंग बॉटम, फिर ऊपर की तरफ प्राइस चल दिया है। फिर ये वाइट कलर का फ्लैग है, ये ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अभी इस फ्लैग का भी, छोटे जो वाइट फ्लैग है, वाइट कलर की लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, उसका भी टारगेट आना बाकी है। तो इस येलो वाले फ्लैग का टारगेट तो बहुत बड़ा है। तो किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस वीक में कुछ रेंज बाउंड रहा है निफ्टी, लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता चला रहा हूँ कि निफ्टी के साथ में आप स्टॉक्स स्पेसिफिक रहिए, ताकि जिन स्टॉक्स में मूवमेंट आने की आपको संभावना दिख रही है उसमें आप प्ले कर सको। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेली चार्ट मैंने करा है निफ्टी का, और यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और प्राइस ऊपर, प्राइस यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है, यहाँ भी ऊपर गया। और आप ये देखोगे इस वाली जो नीचे वाली ट्रेड लाइन है, इसको एग्जैक्टली यहाँ पर रीटेस्ट करके और एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। अब आप देखो, जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर चलेगा, ये प्राइस आप नोट कर लीजिए 19,820, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चलेगा तो निफ्टी जबरदस्त तेजी के मूड में आ जाएगा। तो ये अभी पिछले 5-6 दिनों की कैंडल्स जो है करीब करीब उन्हीं जगह कुछ रेंज बाउंड चली है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। निफ्टी में बड़ी तेजी हमको रेगुलरली दिखाई दे रही है और मार्केट एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आज के जो सुपर सिलेक्टिव स्टॉक्स है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले एच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बारे में बात करते हैं। डिफेंस का स्टॉक है, रेगुलरली जबरदस्त अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। और ये स्टॉक जो है, ये देखिए किस तरीके का फैंटास्टिक मूव, अप मूव इस स्टॉक में आपको दिख रहा है। अब हमें क्या विशेष दिख रहा है, यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स मंथली चार्ट पर। फिर हम वीकली चार्ट करते हैं, तो वीकली चार्ट पर आपको कुछ हफ्तों से यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आ रहा होगा। और मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म होता है।
तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली 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 दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पर, बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई यानी 3945 जैसे ये हाई टूटेगा, तो उसके बाद यानी 3950 का हाई मैक्सिमम मान लीजिए, 3950 का हाई टूटेगा, तो उसके बाद में ये स्टॉक जबरदस्त तेजी में आ जाएगा, और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है। तो अभी तो फिलहाल हम इस ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रहे हैं। जब ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद हमें बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और ये फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, HAL। अगला जो स्टॉक है वो है हैवल्स। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक, और ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कमाल कर सकता है। हमारे स्टॉक सिलेक्शन का तरीका इस तरीके का होता है कि लो स्टॉप लॉस पे आप बड़े टारगेट्स ले सकें। देखिए यहाँ पर मैंने कई चीज़ें फॉर्म कर रखी है। मैंने क्या फॉर्म कर रखी है, चार्ट ने फॉर्म कर रखी है, मैंने सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मंथली चार्ट हमने खोला है, मंथली चार्ट पर आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। मतलब ब्रेकआउट किया है बट उसी के आसपास घूम रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, पीनट पैटर्न भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखिए मैं कहता हूँ आपको कि जब भी प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। अब देखिए मंथली चार्ट पर 2-3 कैंडल्स यहाँ इसी लेवल्स के आसपास घूम रही है, तो आपको अगर समझ नहीं आए तो लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिर्फ आपको पता होना चाहिए एनालिसिस का तरीका कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं हम स्टॉक्स का। तो ये स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, और हम मजबूत तो इसी बात से हैं कि ये ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म करके बैठा है, फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म करके बैठा है, और फाइनली इसने कंसोलिडेशन के बीच में हैवल्स ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल में बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर हम इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 1258, यानी अगर हम पोजिशनली इसको बाय करते हैं मार्केट ओपन पर, तो 1257 रुपये या 58 रुपये का स्टॉप लॉस रख के हम इसे होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। पहले हमें ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिलेगा, उसके बाद हमें इस रेंज का टारगेट, ये ट्रायंगल का टारगेट मिलेगा, और उसके बाद फाइनली हमें ये फ्लैग का टारगेट मिलेगा। तो आप ये देखिए कितने सारे टारगेट्स हमको मिलने वाले हैं, और यही एक स्मॉल स्टॉप लॉस इसका रहने वाला है। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे पोजिशनली आप इसको बाय कर सकते हो, और ये स्टॉक मेरे रडार पर है, आपके रडार पे भी होना चाहिए। तीसरा स्टॉक है ल्यूपिन। इस स्टॉक को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 से 5 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया है। इस स्टॉक को मैं रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम, इन लेवल्स के आसपास से मैं इस स्टॉक को रिकमेंड करते आ रहा हूँ। देखिए मंथली चार्ट पर आपको क्लियरली विजिबल होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, और मैंने हमेशा बताया ये एपेक्स होता है, दिस इज एपेक्स। जो ये कोना होता है जहाँ पर ये ट्रायंगल खत्म होता है, ये होता है एपेक्स। इस एपेक्स के यानी इस पूरे ट्रायंगल के 75% तक ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये स्टॉक इस महीने कर रहा है। यानी केवल मंडे मंडे का प्राइस अगर ये 958-59 के ऊपर रहता है तो ये ब्रेकआउट कर जाएगा। तो आप ये देखिए कितना बड़ा लाइफ टाइम ट्रायंगल का इसका ब्रेकआउट हो रहा है, और इसके टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं। आप ये देखो यहाँ से अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो 2133 और 103, यानी 2000 रुपये का टारगेट यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो करीब करीब 3 टाइम्स ये स्टॉक यहाँ से हो जाने वाला है, और ये मिनिमम स्टॉप लॉस पे
ये मिनिमम स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक यहाँ पर खड़ा है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखिए। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देखिए कितनी अच्छी कैंडल है। अगर ये इसके ऊपर भी रहता है इस वीक में 941, वहां हमको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था, छोटा चार्ट करने पर हमको दिख रहा है कि 940-42 के ऊपर भी ये स्टॉक रहता है तो ब्रेकआउट कर जाएगा अगर मंडे को, क्योंकि वहां पर इसकी मंथली क्लोजिंग हो जाएगी। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। बहुत ही अच्छे लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है। यहाँ पर आपको एक रेंज भी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए इस रेंज को भी ये ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पर ये इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर रहा है। ये इसको आप फ्लैग पैटर्न समझ लीजिए। तो ये डेली चार्ट पर दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो छोटे जैसे टाइम फ्रेम पर आप जाते जाएंगे तो पिक्चर और भी ज्यादा आपको क्लियर होती चली जाएगी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक हर एक व्यक्ति की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्टेज पे खड़ा है जहां पर इसका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम। आप ये देखोगे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले 3-4 महीने में डबल हो गया, डबल नहीं सॉरी, ये ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये आपको दे चुका है। मार्च, ये देखिए मार्च का प्राइस क्या शो कर रहा है, मार्च अप्रैल का प्राइस ये शो कर रहा है 650 रुपये, 650 रुपये, और अभी है 974 रुपये। तो आप ये देखिए कि अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने में इसका प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, और आने वाले समय में ये स्टॉक धमाल मचा सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक और बहुत ही अच्छे लेवल पे ये खड़ा है, लो स्टॉप लॉस पे ये खड़ा है। आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी ही चाहिए। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाय कीजिए ही, लेकिन जो लोग एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं उनके लिए मुझे ये बताना होता है, राइट। एनटीपीसी नेक्स्ट स्टॉक है, एनटीपीसी। ये स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी और आपको 160 रुपए के आसपास मैंने इसे रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। 160 रुपए के आसपास ये स्टॉक था मेरे ख्याल में। अगर मैं इसे यहाँ पे ट्रेड लाइन मार्क करता हूँ, आई एम सॉरी, ये 133 के आसपास मैंने इसे रिकमेंड किया था। उसके बाद इसने यहाँ पर इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया था। ये जो इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसके ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर चले गया है। अभी देखिए कितने सालों से, 2009 के बाद इसने इन स्तरों को, 201 रुपए के स्तर को इसने बहुत ही अच्छी कैंडल से इस महीने तोड़ा है। और ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मंथली ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आप देखिए कितना, करीब करीब 15 सालों का ब्रेकआउट इस स्टॉक में हो रहा है। यहाँ पर आप राउंडिंग बॉटम समझ लीजिए, डब्ल्यू पैटर्न समझ लीजिए, रेंज ब्रेकआउट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो काफी समय बाद में इसने ये क्लोजिंग दी है 210 रुपए की। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको लाइन चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इसकी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। ये देखिए, ये पिछली इसकी क्लोजिंग थी 209 रुपए 10 पैसे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 209 रुपए 10 पैसे। तो ये इसकी लाइफ के हाई टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है, लाइफ टाइम की हाईएस्ट क्लोजिंग है 210 रुपए। तो इस स्टॉक पे आप नजर बना के रखिए, ये स्टॉक आने वाले समय में जबरदस्त कमाल कर सकता है। तो एनटीपीसी हमारा चौथा स्टॉक था। पांचवा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। बहुत समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। काफी समय पहले 2020 में मैंने 150 पर इसको मल्टी बैगर टैग करके एक वीडियो पोस्ट की थी कि ये स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है, और वास्तव में इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दिए हैं। और अडानी एंटरप्राइजेस का मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो ये स्टॉक अभी भी इतना पोटेंशियल रखता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स अब भी यहाँ से आपको दे सकता है। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ये जो लास्ट हाई इसने बनाया है ये टूटेगा ही टूटेगा। ये कब टूटेगा इसमें समय लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल ये मेरा रडार पे क्यों आया है, क्योंकि ये देखिए, ये मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट और ये डेली चार्ट। देखिए डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर, ये देखिए डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको
अपर ट्रेड लाइन जो है वो ब्रेकआउट होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। 3 कैंडल्स रेगुलरली इस अपर ट्रेड लाइन को टच करी है और उसके बाद में ये हमको ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न के भी ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। अडानी एंटरप्राइजेज इस ट्रायंगल पैटर्न के भी ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। बहुत ही लो स्टॉप लॉस है और बहुत अच्छे टारगेट्स आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। कितने रुपए के? इस ट्रायंगल की हाइट है 2750 और लो है इसका 1872। मतलब आप सोचिए 900 950 रुपए का टारगेट इस स्टॉक में आपको मिल सकता है अपर साइड। अगर ये लोअर साइड ब्रेक होता है तो लोअर साइड भी मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे बना के रखिए, रडार पे ले आइए आप इस स्टॉक को। जैसे ही अपर ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हमें ये टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूँ कि ये टारगेट यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है, इस बीच में ये पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ये पैटर्न फॉर्म किया और ये अपर साइड ही ब्रेक होना चाहिए। तो 900 950 रुपए के टारगेट्स आपको देने के लिए ये स्टॉक रेडी है, आइदर अपर साइड और लोअर साइड। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीएससी। इस स्टॉक को भी मैंने 3-4 हफ्ते पहले आपको बताया था कि इस स्टॉक पे नजर बना के रखिए। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स बनाकर आपको दे सकता है। मंथली चार्ट करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है 400 रुपए के आसपास। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया और यहाँ पर आपको राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और बढ़िया कैंडल से, बढ़िया मंथली कैंडल से इसे ब्रेकआउट करने की स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। अगर इन्हीं स्तरों के ऊपर ये स्टॉक बंद होता है मंडे को तो ये मंथली और वीकली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ये वीकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद में, हालांकि वीकली स्टेज पर तो ये कर चुका है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न का जो स्तर है वो 798 रुपए है और अभी वीकली क्लोजिंग है 802 रुपए की। तो पूरी पूरी संभावना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में जबरदस्त अपमूव देने के लिए रेडी है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है और 400 रुपए का, देखिए 800 रुपए के आसपास का लेवल है और ये नीचे 400 रुपए। तो 400 रुपए का अपमूव यहाँ से आपको मिल सकता है और बिल्कुल लो स्टॉप लॉस, जो कि हमारी विशेषता है कि लो स्टॉप लॉस वाले स्टॉक से आपके लिए ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ। और ये लो स्टॉप लॉस पे स्टॉक खड़ा है। इस स्टॉक के इस हाइट के टूटने पर जबरदस्त अपमूव पेंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है बीएससी में। अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, अपना कैरियर स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हो या किसी भी तरीके से आप अपनी वर्थ क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो ये कोर्स जो फोर्थ वन कोर्स है ये हमने आपके लिए लॉन्च किया है 9999 रुपीज़ में। ये मैंने अपने 28-30 सालों के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। ये कोर्स उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं और उन लोगों को भी ज़रूर से लेना चाहिए जो टेक्निकल एनालिसिस तो सीख गए लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने इसमें कंप्लीट अपने जीवन का जो निचोड़ है कि किस तरीके से पैसा बना पाएंगे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, वो सिखाया है। और ये इसे वीडियो फॉर्म में बनाने का मकसद इतना सा है कि आप जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं। इसमें आपको 48 वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के, 16 वीडियोस हाइपर मनी मेकिंग कोर्स के मिलने वाले हैं। पैसा कैसे बनेगा कुल मिलाकर ये इसमें सिखाया गया है। 2 दिन का लाइव वर्कशॉप इसमें आपको मिलने वाला है और 2 महीने का आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी मिलने वाला है जो कि फ्री होगा इस कोर्स के साथ में, राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब जो 3 स्टॉक हमारे पास बचे हैं वो है मैरिको। अब जो 3 स्टॉक बचे हैं उसमें पहला स्टॉक है मैरिको। ये स्टॉक भी अच्छे लेवल पे खड़ा है। मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली विजिबल है कि हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। शानदार चार्ट है। एक रेंज इसने काफ़ी महीनों से बना रखी थी, उसे इसने इस महीने बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंडे को इसके ऊपर क्लोज होगा तो मंथली क्लोज इसका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये इस रेंज में बन रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया है
और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी हमको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे मल्टीपल आपको बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो गया है। चार्ट देखने का केवल तरीका आना चाहिए आपको कि चार्ट किस तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पर आपको वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। इसे भी ब्रेकआउट नेकलाइन ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। वीकली कैंडल बहुत ही जबरदस्त है। इस रेंज को तोड़कर वीकली कैंडल क्लोज हुई है और ये नए हाई बनाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। देखिए कितनी बढ़िया कैंडल्स यहाँ पर बनी है। आपको क्लियरली कितना बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब जो आठवां स्टॉक है वो स्टॉक है CDSL। ये स्टॉक मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले या हो सकता है 4 हफ्ते पहले भी आपको ये दिया हो। ये स्टॉक मैंने दिया था आपको इन लेवल्स के आसपास, और आप ये देखिए कि ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया चार्ट बनाकर बैठा है, पैटर्न बनाकर बैठा है। यहाँ पर हम मंथली चार्ट करते तो आपको एक फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसको मंथली कैंडल से ब्रेकआउट किया है इसने। मैंने ब्रेकआउट स्टेज पर भी आपको यहाँ पर आगाह किया था, और ये ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़े टारगेट्स इस स्टॉक के आ रहे हैं। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आगे आने वाले समय में दे सकता है। अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर ये स्टॉक हवा में उड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अब इसके अपर रेंज 1235-36 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, अभी 1221 का क्लोज है, जैसे ही ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो हवा में उड़ जाएगा। रीजन रीजन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फ्लैग पैटर्न। तो बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बुलिश पैटर्न्स बने हुए हैं और ये स्टॉक हवा में उड़ने के लिए रेडी है। तो 1235 के ऊपर आप इसमें 36 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, और मुझे लगता है कि बढ़िया रिटर्न्स आपको छोटे स्टॉप लॉस पे आने वाले समय में ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और फाइनली ये स्टॉक जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये 9th स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसको मैंने ब्लू कलर से क्यों मार्क किया है? मैंने इसको ब्लू कलर से इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर यहाँ पर हम देखते हैं एक साइकिल ख़त्म हो गई, उसके बाद हम ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और फिर एक साइकिल ख़त्म हो गई, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। इससे ब्रेकआउट करने के स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ब्रेकआउट कर भी दिया है इसने। मंथली कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई है, और इन स्तरों के ऊपर अगर रहती है मंडे को तो ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद में मैं अगर ये लाइंस हटा भी देता हूँ, बहुत सारे इसमें एनालिसिस देखिए किस तरीके का, कितना सारा एनालिसिस मैंने किया है और मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे मैं ये जो ट्रेन लाइन मार्क करी है मैंने, इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर, राइट। मंथली चार्ट पर हालांकि ब्रेकआउट हमें मंडे को कंफर्म होगा, बट मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये ब्रेकआउट कंफर्म होएगा। रीज़न रीज़न देखिए यहाँ पर एक और है। यहाँ छोटे लेवल पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और ये नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बुलिश क्लोजिंग इस हफ्ते इस स्टॉक ने दी है। तो मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, मल्टीपल रिट्रेसमेंट लेवल्स, मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही आपको दिखाई देगा। ये अगर डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है। तो ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। पहले छोटे
टारगेट आपको देगा, उसके बाद बड़े टारगेट देगा, और उसके लिए सबसे छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। सबसे बड़ी बात है जो कि ये हाईफाई इन्वेस्टिंग की विशेषता है कि किस तरीके से हम ये स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें तो मैं आपको कोर्स में सिखाता हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है छोटे वीडियोस में आपको सिखाना। बट आप ये देखिए कि आपका एनालिसिस इतना मजबूत होना चाहिए कि स्टॉक आपके हाथ से बचकर नहीं जाए। देखिए, और आपकी नज़र उस पर सही समय पर पड़नी भी चाहिए। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट है। तो पहले डेली और वीकली के जो छोटे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसके टारगेट आएंगे, उसके बाद इस बड़े के आएंगे, और उसके बाद फाइनली जो ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ है, उसके बाद जो ऊपर नया साइकिल चालू हुआ है, जस्ट अभी जो साइकिल चालू हुआ है, इसकी इसके बहुत बड़े टारगेट्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपको कई गुना, कई परसेंटेज का रिटर्न देने वाला नहीं है, ये कई गुना होने वाला शेयर है। तो इसलिए ये स्टॉक को मैंने स्पेशली मार्क किया है कि इस स्टॉक को आप नज़र बना के रखिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये आज का मल्टी बैगर स्टॉक है, और इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। कैसी लगी आपको मेरी मेहनत, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन जो लोग एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए तो वीडियो हो सकता है कुछ बड़ा आपको लगे। और कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।